नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज इंडिया और बीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। और चलिए सिवान की आज राजनीति पे हम आज चर्चा करेंगे और एक ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी राजनीतिक जो सफर है काफी लंबी है, काफी चर्चित रही है और कुछ यादें जो हैं आज भी लोग याद करके उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान की पहली महिला सांसद रही कविता सिंह को क्या जदयू राजनीतिक तौर पर दरकिनार कर रहा है। डॉक्टर अजय सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक जगमातो देवी की पुत्र वधू होना ही कविता सिंह की राजनीतिक पहचान नहीं है या उनकी राजनीतिक विरासत जरूर हो सकती है। जदयू के टिकट पर पहली बार 2011 में दरौंदा से चुनाव जीतकर कविता सिंह विधानसभा पहुंचती हैं और पूर्व विधायक जगमातो देवी के दरौंदा के विकास के सपनों को लेकर आगे चलती हैं। 2015 में जेडीयू कविता सिंह को फिर से दरौंदा से अपना उम्मीदवार बनाती है। लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचती हैं। जेडीयू के उन पर किए गए भरोसे को पुनः स्थापित करती हैं। सिवान की राजनीति में पूर्व विधायक जगमातो देवी की जब बात होती है तब उन्हें जानने वाले, उनके दौर को आंखों से देखने वाले ऐसा कहते हैं कि जगमातो देवी जब 2005 में पहली बार रघुनाथपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीती तब बिहार में जंगल राज चरम पर था और सिवान को तो जंगल राज का गढ़ ही माना जाता था। उस वक्त जगमातो देवी ने जंगल राज के अंत की बात करने वाले नीतीश कुमार को एनडीए की सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था। बिना शपथ लिए ही विधायकी चली गई, लेकिन जगमातो देवी ने जंगल राज और जंगल राज के सरंगनाओं का कभी समर्थन नहीं किया। जंगल राज के कारण अपने परिवार के 4 लोगों की जान गंवा देने वाली जगमातो देवी को विधायकी का चले जाना मंजूर था, लेकिन जंगल राज का साथ देना नहीं। फिर चुनाव हुए। नवंबर 2005 में अब की बार जेडीयू की रघुनाथपुर की उम्मीदवार बनी जगमातो देवी। रघुनाथपुर की जनता ने पुनः उन पर विश्वास जताया और अब की बार सरकार भी अस्थायी बनाई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बिहार में जंगल राज का सफाया होने लगा। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में परिसीमन के बाद जगमातो देवी सिवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू की उम्मीदवार बनाई जाती हैं और लगातार अपनी तीसरी जीत जो है वो दर्ज करती हैं। यह उनका काम बोलता था जो उन्होंने दरौंदा और रघुनाथपुर की जनता के लिए किया था। आज 2025 का साल है। 2019 में सिवान की पहली महिला सांसद बनने के बाद कविता सिंह का टिकट पिछले लोकसभा चुनाव में काट दिया गया। फिर विधानसभा चुनाव में भी न कविता सिंह को और न ही उनके पति डॉक्टर अजय सिंह को जेडीयू ने टिकट दिया। सिवान की राजनीति में डॉक्टर अजय सिंह को फायर ब्रांड छवि वाला नेता माना जाता है, जिन्होंने जंगल राज के सरंगना को 2000 के दौरान ही कड़ी टक्कर दी और न सिर्फ टक्कर दी बल्कि उसके राजनीतिक किले को भी ध्वस्त किया। आज वही डॉक्टर अजय सिंह और कविता सिंह जेडीयू के लिए पराये हो गए हैं। इतने त्याग, समर्पण और नीतीश कुमार पर निष्ठा के बावजूद जेडीयू ने इस परिवार को दरकिनार कर दिया है। पिछले लोकसभा और विधानसभा दोनों की चुनाव में एनडीए ने जंगल राज का समर्थन करने वाले कुछ लोगों को सिवान में टिकट भी दिया, लेकिन जेडीयू के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने वाले और जेडीयू द्वारा हर आदेश का पालन करने वाले नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानने वाले परिवार को ही पीछा छोड़कर क्या जेडीयू आगे बढ़ रही है? क्या वो नीतीश कुमार थे जो कहते थे कि जेडीयू उसके मजबूत कार्यकर्ता से चलता है? आज यह भूल गए हैं कि किन लोगों ने उनका साथ दिया था या नीतीश कुमार के सिद्धांत ही बदल गए हैं। टिकट कट जाने के बाद भी जिन लोगों को सिवान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया एनडीए द्वारा, उन सभी लोगों का अजय सिंह और कविता सिंह ने समर्थन किया, चुनाव जिताने में उनकी मदद की और डटकर जेडीयू के साथ खड़े रहे। क्या कविता सिंह और अजय सिंह को राजनीतिक सफर को हाथ पर लाने की यह कोई साजिश तो नहीं? क्या जेडीयू के समर्थन करने का यह खामियाजा चुकाना पड़ रहा है इस परिवार को? आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इस नए सरकार में अजय सिंह या कविता सिंह की कोई भागीदारी रहती है
या जेडीयू अपने बुरे वक्त के साथी को हास्य पर अकेला छोड़ देती है। तो ये पूरे बीटी न्यूज इंडिया की एक सिवान की राजनीतिक पर एक एनालिसिस थी। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।